हेलो भैया यारो, तो आपका स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो गाइस, तो हम आ चुके थे अपने प्रखर भाई के रूम पर, जो कि हमारे एग्ज़ाम आज से ही स्टार्ट हो गए थे। फिर उसके बाद हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर फिर हम निकल चुके थे अपने रूम की ओर, जो कि एक ही दिन में 2 एग्ज़ाम थे, जो कि हमको करनी थी बहुत सारी तैयारी। फिर सीधे आ गए थे फिर हम अपने रूम पर, जो कि हमने देखा कि सौरभ भाई लेटा था क्योंकि उसकी हो चुकी थी तबीयत ख़राब। फिर उसके बाद फिर हम जाकर माँ राधा रानी के दर्शन करते हैं। फिर उसके बाद सीधे मैं पहुँच जाता हूँ छत पर। फिर उसके बाद मैंने देखा कि हड्डी पहलवान जो कि खाना बना रहे थे। खाना बनाने के बाद हम निकल चुके थे अपनी एग्जामिनेशन बिल्डिंग, जो कि हमारे पेपर थे। तो भाई इसको देखो कि कैसे कूद रहा है बाउंड्री। फिर उसके बाद हम पहुँच जाते हैं सरकारी क्वार्टर, जो कि डिपार्टमेंट के जो टीचर रहते हैं। फिर क्या हम लेट हो रहे थे, जिसके कारण हमें बाउंड्री कूदने पड़ी। फिर उसके बाद धीरे से धीरे हम आ जाते हैं परीक्षा भवन, जो कि एग्जामिनेशन बिल्डिंग है जी। फिर हम उसके बाद देखते हैं कि गाइस तो बहुत सारे बच्चे आ चुके थे और अंदर प्रवेश कर चुके थे, जो कि सारे लोग अपने रोल नंबर ढूंढ रहे थे। रोल नंबर ढूंढने के बाद एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद सीधे निकल पड़ते हैं अपने घर की ओर, जो कि हम धीरे धीरे चलते चलते दोस्तों के साथ फिर हम आ जाते हैं सड़क पर, जो कि देखते हैं दोनों कितनी मस्ती कर कर जा रहे हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते सीधे रास्ते पर, सीधे हम आ जाते हैं मेस पर खाना पैक करवा के। खाना पैक करवाने के बाद फिर देखते हैं ये भाई पेपर दे कर आया तो इसकी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। फिर मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि भाई तेरे पास बुक्स रखी हैं फर्स्ट ईयर की। मैंने बोला कि हाँ भाई मेरे पास बुक्स रखी हैं। तो उन बुक्स के लिए हम देने जा रहे थे। फिर क्या, फिर हम निकल पड़ते हैं उसी भाई के लिए बुक्स देने के लिए, जो कि श्री जी पर खड़ा था। फिर धीरे धीरे जाने के बाद फिर हम निकल जाते हैं रास्ते पर। रास्ते पर जाने के बाद फिर हम उसके लिए बुक्स दे आते हैं। फिर उसके बाद हम सब भाइयों को मूड बनता कि भाई आज सिटी कार्ट चल रहे हैं शॉपिंग करने। तो गाइस तो हम सब जन मिलकर, ये हड्डी पहलवान खड़ा था जो कि बोल रहा था कि भाई चलो शॉपिंग चल रहा है। भाई बोल रहा था कि भाई मैं तो नहीं जा रहा हूँ। फिर उसके बाद जैसे तैसे उसको मनाकर धक्का देकर सीधे लोहा चलते हैं सिटी कार्ट के अंदर। फिर क्या, फिर हमारी हो जाती है एंट्री। फिर इनको प्रवेश कराते हैं अंदर की ओर ले गए। फिर हमने देखे कपड़े, जो कि बहुत अच्छे एवं सस्ते कपड़े मिल रहे थे। फिर एलो वाइस तो फिर देख रहा था कि भाई चड्डा ले ले तू, तो बोल रहा था भाई मैं तो नहीं ले रहा। फिर उसके बाद किचन का सामान देखने लगे। फिर किचन का सामान देखते ही फिर उसने बोला कि भाई तू भी कप का सेट ले ले। तो भाई वो बोला तू प्लेट ले ले। तो भाई किसी ने भी कुछ सामान नहीं लिया। फिर क्या, फिर हम निकल चुके थे अपना बैग उठाते हुए इस मॉल के बाहर, क्योंकि किसी ने कुछ भी सामान नहीं लिया, क्योंकि वैसे अपना टाइम पास करने के लिए गए थे सब लोग। फिर उसके बाद हमें कुछ सामान लेना था रास्ते से। फिर जो सामान लेकर फिर हम पहुंचते हैं मदन भैया की चाय की दुकान पर, जो कि प्रखर भाई ने पेटीज खाकर। फिर हमें लेना था दूध, जो कि आनंद भैया की दुकान पर आ चुके थे। फिर गाइस तो हमने ले लिया था दूध। दूध लेने के बाद फिर हमें चाहिए थी सब्जी, जो कि मंदिर की बहुत ही अच्छी सजावट हुई थी। फिर उसके बाद प्रखर भाई को चाहिए थी आइसक्रीम, वो तो मिली नहीं। फिर आ गए थे हम अपने रूम पर। रूम पर आने के बाद जो कि मकान मालिक बैठे थे बाहर, इसकी कुछ बातचीत हुई। फिर उसके बाद हम पहुंच गए थे अपने छत पर, जो कि हड्डी पहलवान अपने लिए बना रहा था सब्जी। सब्जी बनाने से पहले पहले फिर की ग्रेवी अच्छी तरीके से तैयार। फिर उसके बाद बना रहा था सब्जी नमकीन की, जो कि सब्जी हमारी हो चुकी थी। आज का ब्लॉग यहीं होता है ख़त्म। तो गाइस सब्सक्राइब की, लाइक करिए, घंटी वाला दबाइए। जय श्री राधे।